9 मार्च 2022 की वो तारीख थी जब भारत की सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान की सीमा में घुस गई और पाकिस्तान में मच गया तहलका। हालांकि ये सुपरसोनिक मिसाइल गलती से लॉन्च हो गई थी। इस हादसे में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही वो आपको चौंका देगी। दरअसल बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मिसाइल का प्रदर्शन फेल साबित। 1.5 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध और अब शुरू हुए मिडिल ईस्ट के हमास इजराइल युद्ध के बीच पाकिस्तान ने एक बड़ी मिसाइल की टेस्टिंग की है। पाकिस्तान के हर हथियार की तरह इस नई मिसाइल को भी भारत के लिए खतरा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह मिसाइल भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को चकमा देने के लिए तैयार की है। अमेरिका जो है वो चाइना को डिफरेंट जगहों में फंसाएगा तो ज़रूर। कहीं पे इकोनॉमिक डीकपलिंग होगी, डी रिस्किंग होगी, जो चाइना के इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है जो भारत करे वो करना है। आप सबको याद होगा भारत ने ब्रह्मोस का टेस्ट किया था और उसने पाकिस्तान में स्थित चीनी रडार को फेल कर दिया था। तो पाकिस्तान और चीन दोनों की धज्जियां उड़ गई थी कि भाई चीनी रडार फेल हो गया, ब्रह्मोस वहां जाकर के गिर भी गई। बाद में हुआ सब कुछ कि भाई गलती हो गई, दुनिया भर की सब बातें हैं। कई ऑफिसर्स को उसके लिए सस्पेंड भी किया गया, बहुत चीजें हुई, वो सब अलग बात है। मगर पाकिस्तानियों ने भी चाहा कि हम भी कुछ ऐसा करते हैं। उसके लिए पाकिस्तानियों ने अबाबील मिसाइल का टेस्ट किया। इनका ये दावा था कि ये जो है ये S-400 को तोड़ देगी। S-400 का तोड़ है ये। हालांकि जिस देश से एक बाइक तक नहीं बनी, एक मोटरसाइकिल तक नहीं बनी, उस देश ने मिसाइल बना ली हो, तो आप भी जानते हैं कितना सच है। तो चीन से आई थी, चीन ने बताया होगा इनको, इन्होंने खाली अबाबील उसका नाम दे दिया और वो भी हो गई बुरी तरह से फेल। पहले चीन का रेडार फेल, अब चीन की मिसाइल फेल। ना ये रोकने में सक्षम है, ना ये सामने वाले को मार गिराने में सक्षम, दोनों चीज में फेल होगा। और अबाबील मिसाइल के इतनी आज थूथू हो रही है पाकिस्तान की दुनिया भर में, इतनी आज बेइज्जती हो रही है कि लोग चले थे बब्बे छब्बे बनने और खुश होकर रह गए। वही हालत आज इनकी होकर रह गई है। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के बीच पाकिस्तानी सेना का बयान सामने आ गया और पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने अबाबील परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस संबंध में पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि अबाबील मिसाइल के टेस्ट के दौरान कई तरह के डिजाइन, तकनीकी पैरामीटर और प्रदर्शन को देखा गया। अब सवाल तो यह है कि अगर पाकिस्तान ने इस मिसाइल की सफल लॉन्चिंग की तो पाकिस्तान की मीडिया ने इसे झूठ क्यों बताया? और दूसरा सवाल यह कि क्या पाकिस्तान की किसी मिसाइल की औकात है कि वो भारत की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जवाब दे पाए? तो वहीं दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम समझने वाले S-400 की ताकत का राज किसी से नहीं छिपा। जिसकी ताकत है इसकी एडवांसमेंट इसमें लगी 3 तकनीकों में। इसमें पहली है मिसाइल लॉन्चर, दूसरी है शक्तिशाली रडार सिस्टम और तीसरी है कमांड सेंटर। अब इसकी खासियत की बात करें तो S-400 अभेद कवच है। इसका रडार 600 किलोमीटर की दूरी से ही टारगेट को पहचान सकता है। ये एक साथ 100 से लेकर 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। S-400 में फिट मिसाइलें 400 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। ये भारत की सुरक्षा का वो हथियार है जिसे धूल, बारिश और ठंड हर तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इसके एक एक कलपुर्जे को बेहद कड़ी टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं बना जो S-400 को चकमा देकर निकल सके। नई मिसाइल के लॉन्च को जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अधिकारियों के साथ साथ स्ट्रेटेजिक संगठनों के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने देखा। पाकिस्तान के मुताबिक अबाबील वेपन सिस्टम का घोषित टारगेट भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को हराना है। इसका इस्तेमाल भारत के परमाणु जखीरे को इस्तेमाल करने से पहले नष्ट करने के लिए जवाबी हमले में भी किया जा सकता है। ऐसे में इस क्षमता वाली पाकिस्तान की पहली मिसाइल होगी। ये कुल 1500 किलोग्राम हथियार ले जा सकती है, जिसमें 500 किलोग्राम के 3 मानक हथियार या 300 किलोग्राम का विस्फोटक ले जाया जा सकता है। अबाबील लिक्विड ईंधन से चलने वाली मिसाइल है। पाकिस्तान के पास इससे पहले गौरी, शाहीन जैसी मिसाइलें भी मौजूद हैं जो लिक्विड ईंधन से ही चलती हैं। अबाबील का पहला सार्वजनिक रूप से घोषित परीक्षण 24 जनवरी 2017 को आयोजित किया गया था। उसकी तैनाती भी हो चुकी है। भारत के अलावा रूस ने यह सिस्टम चीन और टर्की को भी बेचा है। S-400 की खासियत कुछ ऐसी है कि ये 400 किलोमीटर दूर से आते किसी भी मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन जैसे आसमानी थरकते को
पकड़कर ऑटोमेटिक तरीके से मिसाइल दागकर उसे नष्ट कर देता है। हालांकि यूक्रेन युद्ध के दौरान जेलेंस्की की फौज ने अपने नेपच्यून मिसाइल्स के जरिए S-400 की 2 रेजिमेंट्स को तबाह करने का दावा किया था। कहा जाता है जी चाइनीज ब्लूप्रिंट पे है, दैट इज अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। मैं नहीं कहता ये पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है। सो ये कहा जाता है कि 90s और 92 में पाकिस्तान को, जिसे वो कहते हैं ना, न्यूक्लियर कैपेबल M11 मिसाइल्स दिए जिनकी कोई 186 मील की रेंज थी, और इसी तरह पाकिस्तान को मिसाइल एंड टेक्नोलॉजी दी जो कि तकरीबन 360 मील तक रेंज कर सकते हैं। अब पाकिस्तान का अपना भी जारी बात है, पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा मिसाइल टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। मेरा ख्याल ये है कि ये जो डिस्कशन माजी में पाकिस्तान के बारे में ये होती रही, वो काजी वो जो थे अब्दुल कदीर साहब, उनके रेफरेंस से होती रही। फिर पाकिस्तान ने क्योंकि न्यूक्लियर वेपन ले लिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी रहा, तो चीज़ें खामोश हो गई। अब है पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान विल द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन will keep on finding how to increase leverage over पाकिस्तान। ये है चाइना के साथ दोस्ती की कीमतें, लेकिन चाइना के साथ दोस्ती की कीमतें भी हैं, लेकिन चाइना से हम सारी बातें लेते भी तो बहुत कुछ है। ठीक है जी। अब कहा जाता है जी चाइना ने पाकिस्तान को एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम दिया हुआ है, जो बैलिस्टिक मिसाइल की जो डिलीवरी है और जो मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जाया जा सकता है। ठीक है जी। और ये इट मीन्स कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी। और कहा जाता है कि ये जो ऑप्टिकल सिस्टम होता है ये बड़ा क्रिटिकल होता है मिसाइल टेस्टिंग में। इंडिया को तो उन्होंने पिछले 10-15 सालों में 20 अरब डॉलर की तो सिर्फ अमेरिका ने वेपन दे दी है। अब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। आप देखें, पाकिस्तान के पास एक चॉइस ये है, हम न्यूक्लियर वेपन जो है वो है तो सही है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है तो सही है, लेकिन हम कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। सो पाकिस्तान टाइम एंड अगेन अपनी जो न्यूक्लियर है उसकी डेफिनेशन चेंज करता रहता है। स्ट्रेटेजिक वेपन से टैक्टिकल वेपन्स पे आ गया, टैक्टिकल वेपन जो है वो उनसे और चीज़ें आ गई। दूसरी तरफ अभी पाकिस्तान को कुछ नहीं कह रहे वो, लेकिन उन चाइनीज़ कंपनियों को 1 बाय 1 टारगेट करते जाएंगे। इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है ये देखें, अगर आपको याद हो थोड़ा अर्सा पहले द टर्क्स वांटेड टू गिव पाकिस्तान हेलीकॉप्टर, लेकिन उसमें थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए थी बिकॉज उसके इंजन अमेरिकन थे। सो वो नहीं मिल सकी थी वैलिडेशन। अमेरिका आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों में जो है वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल सकता है। और ये होगा क्या कि हाउ टू गेट पाकिस्तान आउट ऑफ द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, ये भी एक क्वेश्चन है। जिस तरह एक ये क्वेश्चन है ना इंडिया के हवाले से कि इंडिया को क्या क्या दें ताकि वो चाइना से अच्छा लड़ सके, पाकिस्तान के हवाले से जाहिर बात है वो समझते हैं कि क्या क्या किया जाए कि इसको चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से निकाल दिया जाए। अब मसला ये है कि अमरीकी वो पाकिस्तान की वो फटीग नहीं भर सकते। भारत के S-400 को नाकाम करने के लिए, पूरी तरीके से फेल करने के लिए दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक करके पाकिस्तानियों ने चाइना से एक मिसाइल उठाई और उसका नाम रख दिया अबाबील मिसाइल। अबाबील मिसाइल, इसमें सिर्फ पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि इन्होंने उसका नामकरण किया, इसके अलावा और कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। हालांकि चाइना का माल पाकिस्तान के लिए इतिहास में कैसा रहा है वो आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता चलूं। तालिबानियों के ऊपर, जब तालिबानी सत्ता में आए हुए उनको 8-9 महीने हुए थे, यानी कि आपसे कोई होता है 2021 के 15 अगस्त को सत्ता में आए, उसके 8-9 महीने बाद की ये बात है। एक बड़ा, इनको पाकिस्तानियों ने आइडेंटिफाई कर लिया था, एक बड़ा आतंकी कैंप है तालिबानियों का बॉर्डर के उस पार। वहां पे इन्होंने एक जो है बड़ा तो नहीं, छोटे स्तर का अपना एक रॉकेट जो है वो ड्रोन से रॉकेट चलाने की ड्रोन हमला करने की उन्होंने कोशिश करी। उसमें ऐसा था कि वो वहां जाके गिर गया, लेकिन एक मच्छर भी नहीं मरा, फुस हो गया चाइना का बम वो। ऐसा ही चाइना के और भी कई बार इनके साथ में हो चुका है, अभी भी होता रहता है। तालिबानियों के सामने चाइना कहीं गन फंस जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं ग्रेनेड नहीं दगते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, समस्या है। वही समस्या इस बार ये अबाबील मिसाइल के साथ भी हो गई। पाकिस्तान ने कहने की पूरी दुनिया में कोशिश करी कि हम बना रहे हैं। हमें जब उसका हुआ, आप पाकिस्तानी मीडिया उठा के देखेंगे ना, पाकिस्तानी मीडिया आपको वहां तक के क्लिप दिखेंगे जब उसको लॉन्च किया गया, नारा तकबीर और दुनिया भर के नारे लग रहे थे, लॉन्च किया,
उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ पाकिस्तानी मीडिया में जिक्र तक नहीं है। होगा कहां से? जब फ्लॉप हो गई वो चीज, जब उस चीज बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया तो मुंह छुपाएगी। कौम ऐसी ही है, अपनी नाकामियों को पूरी तरीके से गायब कर जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी कर दिया, खाली छोड़ तो दिखा दे कि हमारी कौम उसी में खुश हो गई। जो लाहौरी और ये सब बाकी लोग हैं इसी में देख देख खुश होंगे कि भाई हमारे पास तो S-400 का तोड़ है। पाकिस्तानी, मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखा है कि बोलते हैं कि भारत जो है अपने S-400 का दिखावा करता है, लेकिन नाजरीन मैं आपको बता दूं हमारे पास S-400 का भी तोड़ मौजूद है। बड़ा मुस्कुराहट से, मतलब उनको लगता है कि बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से उनको है कि सही में तोड़ मौजूद है। अब हालांकि कितना मौजूद है कितना नहीं है तो दुनिया जानती है, मगर फिर भी ये तो भी है अबाबिल मिसाइल जिस तरीके से फ्लॉप हुई है, ये पाकिस्तान के ऊपर तो एक बड़ा तमाचा है ही, साथ में चीन के ऊपर भी बड़ा तमाचा पड़ गया है।